डियर स्टूडेंट्स, आज हमें गणित प्रकाश ग्रेड 8 के चैप्टर 1 की आखिरी क्लास में यानी कि फोर्थ क्लास में, और इसमें हम सीखेंगे क्यूबिक नंबर्स और क्यूब रूट का निकालना। तो अभी तक हमने जो सीखा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, लेकिन मेरे अनुसार अभी ये जो चीज इसमें सिखाई गई है वो परफेक्ट नहीं है आपके लिए कुछ और अलग से सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक पीडीएफ तैयार करने जा रहा हूं। अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो कृपया हमें जरूर बताइएगा और उसे डाउनलोड कीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई आपको कुछ नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस शर्त एक है कि उसे आप अपने दोस्त को नहीं दें, केवल आप ही अपने पास रखें और उसका यूज करें। अगर दोस्त कहे तो वो उसे डाउनलोड करने के लिए हमारा लिंक बताएं। जो क्यूब है, तो क्यूब एक ऐसी आकृति है जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, एक ऐसी आकृति है जो स्क्वायर से बनी हुई है। इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं, उसे क्यूब्स कहते हैं। तो क्यूब में क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जो जितनी भी साइड्स हैं वो सभी इक्वल होती हैं, और जो ऑल साइड्स हैं वो 90 डिग्री पर पेस्ट होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये क्यूब फिगर है हमारे पास में। तो क्यूब की जब हम बात आती है तो क्यूब को हम दो तरीके से इसे ले लेते हैं। जैसे कि स्क्वायर को ले लेते हैं, एक तो ज्योमेट्रिकल फिगर में जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं और 90 डिग्री पर ज्वाइंट होता है। उसी तरीके से दूसरे दूसरे जब हम बात करते हैं तो होती है हमारे पास में नंबर्स में क्या होता है कि अगर हम किसी नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 बार गुणा कर दें, तो वो उसका स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमने स्क्वायर में सीखा। ऐसे क्यूब में है। क्यूब में क्या होता है, किसी भी जैसे ज्योमेट्रिकल फिगर्स में हमने देखा, एक ऐसी आकृति है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, लेकिन इसमें एल बी और एच यानी 3D आकृति है हमारे पास में। जबकि स्क्वायर हमारी कैसी है, 2D फिगर है। तो हम क्या काम कर रहे हैं इसमें, और इसका जो दूसरा पहलू है हमारे पास में जो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, ये तो ज्योमेट्रिकल बता दिया हमने। जो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है वो है कि किसी भी नंबर का हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो नंबर होता है वो क्यूब कहलाता है। और जब हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हमारे पास में आ जाता है, जहां स्क्वायर में हम एरिया निकालते हैं वहीं क्यूब में हमें वॉल्यूम निकालते हैं। इसे वी से शो करते हैं, और ये होता है हमारे पास में एल इंटू बी इंटू एच। अभी हमने आपको बताया कि ये जो सारी साइड्स हैं हमारे पास में, ये सब जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। साइड्स जो हैं वो इक्वल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसे हम एल क्यूब भी कह सकते हैं। यानी अगर हमें वॉल्यूम निकालना है किसका, क्यूब का, तो उसे हम एल क्यूब कहेंगे। और यदि हमें एल निकालना होगा तो वॉल्यूम का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा हमें। तो ये दोनों चीजें थोड़ा सा माइंड में बिठा लीजिए, क्योंकि आगे ये काम आने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इससे। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में क्या होता है कि जो किसी भी नंबर की हम अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने कोई एक्स नंबर ले लिया, ये हमने एक्स ले लिया, अब इस एक्स की हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दी, तो जो भी संख्या मिलेगी वो एक्स का क्यूब मिलेगी, क्यूब ऑफ एक्स या एक्स क्यूब। तो ये जो हमारी पावर होती है उसी को हम देखते हैं। ये वाला हिस्सा बेस होता है और ऊपर वाली पावर होते हैं। हम इसे सेकंड चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि पावर ऑफ पावर की पावर। हाँ, तो अगर हम पूरे परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, यानी कि हम उनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो वो परफेक्ट क्यूब है। यानी कि किसी भी नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई की है, यहाँ पर 1 इंटू 1 ये मल्टीप्लाई की है, तो ये होगा 1 का क्यूब, और ये होगा हमारे पास में 2 का क्यूब, और ये होगा हमारे पास में 3 का क्यूब। चलिए अब हम नेक्स्ट जगह पर पहुंचते हैं जहां पर क्वेश्चन दिए हुए हैं फिगर इट आउट करके।
यानी कि ये एक्सरसाइज 2 है हमारे लिए। तो हम एक्सरसाइज 2 को करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है 27,000, यानी कि 27,000 का हमें क्या काम करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, अगर थोड़ा और आसान बना लेते हैं इसे, ये कर लिया हमने। तो अब हमें क्या लगा, हमें 27 का भी क्यूब रूट आता है, कितना होता है 3 होता है, और हमें 1000 का भी आता है, कितना होता है 10 होता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास में, आंसर आ गया 30। तो ये इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 10 6 48। तो हमने यहाँ पर 10 6 48 के लिए हमें सबसे पहले काम करना होगा, या तो हम जो अभी हमने किया है उसी के अकॉर्डिंग इसे कर लें, और नहीं तो हम क्या काम करें, जो हमारा एक एज्यूमिंग होता है, एज्यूम करके हम इस नंबर को निकाल लेते हैं, एज्यूम करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो हमने अभी टेबल देखी थी उससे हमें थोड़ा आसान हो जाएगा, या हम जैसे सिंपल निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, चलो उसी से निकाल लेते हैं इसे। हमने 10,448 इस नंबर के फैक्टर करने हैं। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि फैक्टर कैसे करना है, लास्ट में 8 है तो इसे 2 से डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 10 है, 10 का हाफ किया हमने 5 हो गया, यहाँ 64 है तो इसका 32 हो गया, और यहाँ पर 4 आ गया। फिर 4 आने से क्या हुआ, फिर से डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो अब यहाँ ये 5 तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें क्या काम करना है, एक नंबर इसे दे देते हैं, ये 4 रह गया और ये 13 हो गया। ये 4 हो गया तो इस 4 का आधा 2 होता है, और 13 का आधा नहीं होगा तो हम आधा नंबर फिर एक नंबर आगे वाले को देते हैं। तो ये भी 12 और ये भी 12, यानी यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 और यहाँ 2। अब 2 लास्ट में आ गया फिर से, तो हमारे लिए और थोड़ा आसान हो गया। तो ये 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। ये 11 का होता है, इसलिए हम इसे 11 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि और किसी नंबर से कटेगा नहीं और हमने याद किया है तो हमें थोड़ा सा आसानी से पता है। ठीक है, या फिर हमारा जो रूल है 11 के, सारे रूलों को चेक करोगे एक एक करके, तो इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बार, 2 बार और एक बार कट गया, 11 हो गया, यहाँ पर 11 आ गया। इस 11 को 11 से हमने फिर काटा तो यहाँ पर लास्ट में 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास में जो नंबर बने वो बने हमारे पास में ये फैक्टर। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, फैक्टर लिखने पड़ेंगे। फैक्टर 2 के 3 हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 11 इंटू 11 इंटू 11, टोटल कितना होगा हमारे पास में, यहाँ से एक पेयर 2 का, एक पेयर 11 का, तो कितना होगा 22। तो ये 22 का हमारे पास में क्यूब आ गया है। तो ये, और व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 1323 टू मेक ए क्यूब नंबर। अब यहाँ पर हमने आपसे बोला था, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है और यहाँ पर डिवाइड भी आ सकता है लिखा हुआ है। ये ध्यान रखना हमेशा। तो ये डिवाइड भी लिखा आ सकता है हमारे लिए। तो हम क्या काम करेंगे, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, जैसे कि हमने पीछे बताया था, इसके तो हमें फैक्टर करने ही करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर के लिए हमारे पास में रूल वही है, 1 3 2 3। इसे चेक करते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक कर लेते हैं। तो 1 + 3 + 2 + 3, टोटल हो गया 9। यस, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इससे क्या काम करते हैं, इसे 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 3 1 जा 3। फिर 3 से किया, 3 1 जा 3, और 3 4 जा 12, और 3 7 जा। अब 7 से किया,
7 2 जा और 7 1 जा, फिर 7 से किया 3 जा, और फिर 3 से किया तो ये हमारे पास में आ गया नीचे 1। तो हमारे पास में फैक्टर तो हो गए, लेकिन फैक्टर रह गए कम। हमारे जो फैक्टर हुए कितने हुए, 1 3 3 2 के जो फैक्टर हुए वो हुए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ये हुए हमारे पास में। इसका तो बन गया, लेकिन इसका नहीं बना। इसमें हमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 7 की और ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या कह सकते हैं, व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाई 323 टू मेक इट क्यूब। तो 7, वी विल मल्टीप्लाई द 7 टू मेक इट ए कंप्लीट क्यूब। और अगर डिवाइड करने की बात आती तो डिवाइड के लिए हमें 77 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पर आते हैं। हम फर्स्ट नंबर कर चुके हैं, सेकंड भी कर चुके हैं, अब आते हैं हम थर्ड पर। थर्ड का, द क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन। ओड का ओड, ओ का ओ एंड ई का ई, ये रूल है हमारे पास में, तो ध्यान रखना है हमें, ओड का ओड और ई का ई। अब सेकंड, ये हमारे पास में क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड विद 8, नहीं, इट इज़ आल्सो रॉन्ग, क्योंकि जो 2 का क्यूब है वो भी 8 है, वो 8 से एंड होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। 2 का क्यूब हो गया हमारे पास में, और 12 का क्यूब हो गया, ये इनका एंड होता है हमारे पास में 8 से, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो पहला रॉन्ग, दूसरा भी रॉन्ग हमारा। तीसरा, द क्यूब ऑफ द 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, नो, ये भी हमारे पास में रॉन्ग हो गया, नो, क्योंकि सीधा ही जैसे ही 2 डिजिट नंबर बनते हैं वैसे ही वो 4 डिजिट में पहुंच जाता है। यदि 1000 ले लेते हैं हम, सबसे छोटा नंबर 1000 है, तो जो 1000 है वो 4 डिजिट में पहुंच जाता है 10 का क्यूब, तो ये भी हमारा नो हो गया, ये भी गलत हो गया हमारे पास में। अब हमारे पास क्या है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, नो, ठीक है, 7 और मोर डिजिट नहीं। अगर 2 डिजिट नंबर है हमारे पास में, जैसे कि बताया था, ये भी गलत हो गया हमारे पास में, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया हमारे पास में। और 4 को चेक कर लेते हैं, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, नहीं, हमने बताया था 1 डिजिट, जो 1D वाले नंबर होंगे उसमें या तो डिजिट 1 होगी या 1 2 4 होगी, और जैसे ये 2 डिजिट में चला जाता है, 2 डिजिट में ये 4 2 6 हो जाती है, 7 नहीं होती। तो हमारा जो लास्ट 99 का है, ठीक है, जो 99 का अगर हम क्यूब देखेंगे तो वो 6 डिजिट में आएगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये भी हमारे पास में रॉन्ग है, नो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चौथा भी गलत हो गया। क्यूब नंबर हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, हाँ ये है, सही है हमारा। जो क्यूब नंबर हैं उसके फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 3 के पेयर में होते हैं, इसलिए ये सही है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि 6 नंबर ऐसे हैं जिनको सेम नंबर आ जाते हैं। वो 6 नंबर कौन से, फिर एक बार क्लियर कर देते हैं हम आपको। 0 1 4 5 6 और 9, ये ऐसे नंबर है जिन्हें आप आसानी से पहचान करके वो नंबर लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास में 2 और 8, अगर 2 वैल्यू लास्ट में है तो वो 8 की होगी, और 8 है तो 2 की होगी। इसी तरीके से 3 और 7, अगर लास्ट में जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है 7 लिखा है तो वो 3 का है, अगर ये 3 लिखा है जैसे पहले क्वेश्चन में तो ये 7 का है। तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर ये नंबर हैं तो हमारा वही सेम नंबर आएगा
लेकिन ये हैं तो इसमें एक दूसरे के बदल जाते हैं नंबर। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है 4913, 491 और 3, इसका 3 का पेयर बना देते हैं। ये 1933 आया, तो 3 का मीन्स है लास्ट में ये 7 का क्यूब होना चाहिए। और ये 4 है, 4 को चेक करते हैं, 1 का क्यूब लिखते हैं तो कितना आता है हमारे पास में 1। और जैसे ही 2 का क्यूब लिखते हैं तो वो 8 हो जाता है। 8 तो 4 से कम रह गए, 4 तो 8 से बहुत कम है, तो इसलिए इसे 1 का क्यूब लिख लेते हैं। अब इनका जो बेस नंबर है हमारे पास में, बस बेस नंबर लेकर के उसका क्यूब लिख देते हैं। यानी 4917 का जो क्यूब है वो 17 का क्यूब है। 4913 इज 17 का क्यूब। चलिए अब दूसरे नंबर को ले लेते हैं हम। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास में? दूसरा नंबर है 12167। अब पेयर किए हमने ये, तो पेयर करते ही यहाँ पर 7 आ गया। तो हमने बताया था 7 का 3, याद आ रहा होगा आपको। 7 के लिए 3 यानी कि 3 का क्यूब होगा। और ये 12 को चेक करते हैं तो 1 का क्यूब कितना होता है हमारे पास में? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है हमारे पास में? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास में? 27 होता है। हम क्यूब की बात करें, 27 जो है वो 12 से तो बहुत अधिक है, इस वाले 12 से बहुत अधिक है। और अधिक होने के कारण क्या काम करेंगे हम? ये छोटा वाला नंबर ले लेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे? 2 का क्यूब। दोनों का बेस ले लेंगे, इसका भी बेस ले लिया और इसका भी बेस ले लिया, तो ये 23 का क्यूब हो गया। तो हम क्या करें, ये तो चीज़ हमारी थिंकिंग बेस्ड थी, यानी इसकी हमें ज़रूरत नहीं। हमने लिखा 12167 और ये कितने का? 23 का क्यूब। ये हमें इसके नीचे लाइन में लिखना है। तो चलिए ये भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अब जो नंबर है हमारे पास में 32768 है, तो हमारे पास में यहाँ पर 2 पेयर बन गए। तो अब हमें क्या काम करना? 8 या तो 2 या फिर 8, 8 का 2, 2 का 8। समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ 2 का क्यूब लिखेंगे। और ये 32 कितने से कम होता है? 3 का। 4 का 64 हो जाएगा, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब हमारे पास में होता है 27 और 4 का क्यूब हो जाता है हमारे पास में 64। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्या करें हम? तो हम क्या करें? तो हम यहाँ पर 3 का क्यूब लिख लेंगे। तो अब हमारे पास है, दोनों का बेस उठा लो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 का क्यूब। तो जो हमारा नंबर है ये, इस नंबर का ये हो गया हमारे पास में 32 का क्यूब, यानी ये 32 का क्यूब है। इस तरीके से हम ओरली गैस करके बड़े बड़े नंबर्स का भी, अगर परफेक्ट क्यूब हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसके लिए एक फार्मूला काम करता है हमारे पास में, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास में a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी यानी कि 67 माइनस 66, 67 का स्क्वायर, 67 इंटू 66 और 66 का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें? ये तो होगी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास में, ये होती है 4489। इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 4422 और फिर इन दोनों का किया हमने, तो ये हो गया हमारे पास में 4356। अब इसकी 1 की वैल्यू करेंगे तो यही आएगा हमारे पास में। तो अब इसे ऐड कर लेते हैं, यानी यूनिट प्लेस को यूनिट के साथ में ऐड कर लेते हैं। 8 9 17 हो गया, 1 हो गया 6 और 2 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, फिर 1 हो गया 4
4 8 12 हो गया हमारे पास में, 2 हो गया, 5 4 9 4 13, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आप दूसरे को निकालिए, दूसरा निकाल सकते हैं। और फिर हमारे पास में 43 का क्यूब और 42 का क्यूब, यानी कि वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला होगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 43 माइनस 42, ये होगा 43 का स्क्वायर, 43 इंटू 42 और ये 42 का स्क्वायर। ये तो एक आ गया हमारे पास, और ये वाली जो संख्या है इसका स्क्वायर करते हैं। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में आता है 1849, इसका स्क्वायर जो होता है 1849 होता है। और जब इन दोनों की गुणा करते हैं तो वो आता है हमारे पास में 1806, और जब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास में आता है 1764। तो इसकी इसमें पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, यही नंबर आएगा। तो हमारे पास में ये है, इसका सम लिख देते हैं। इसका सम हमारे पास में आता है 5 4 1 और 9, ये हमारा आंसर आ गया। 67 स्क्वायर माइनस 66 स्क्वायर। अब ये हो गया, इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे कि अभी हमने पहले क्वेश्चन के लिए क्या है, उसके लिए जब ये फार्मूला लिखते हैं तो ये होता है एक बार a माइनस बी और एक बार a प्लस बी, यानी इसका आंसर अगर हम चाहें तो ऑरल निकाल सकते हैं। ऑरल कैसे निकलेंगे, जब a माइनस बी करेंगे तो यानी 67 माइनस 66 हो जाएगा, और यहाँ पर 67 प्लस 66 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 और 7 13 और 6 6 12 13 133, और इसकी गुणा करेंगे इसमें तो 133 आंसर आएगा। यानी कि हम इन दोनों संख्याओं को अगर सम कर दें, जोड़ दें, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में वो है 43 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी। तो ए माइनस बी यानी कि 43 माइनस 42 और ए प्लस बी यानी कि 43 प्लस 42, ये कितना होगा हमारे पास में, और ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास में 1, और ये कितना होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में 85, यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास में 85। ये हमारा आंसर है। तो ये चीज़ अब समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार हमने जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा गणित प्रकाश का, स्क्वायर और क्यूब, हमने वो कंप्लीट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड चैप्टर लेंगे, आपको पावर ऑफ पावर, यानी पावर की पावर। अभी हमें पावर की, जैसे कि यहाँ पर पावर लिखी हुई है, ये पावर वाले क्वेश्चन थोड़े और आसान हो जाएंगे। अभी जब हम रूट निकाल रहे थे, क्यूब रूट निकाल रहे थे, तो वो भी उसमें पावर ऑफ पावर में आ जाते हैं। तो उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। और आपने हमारी वीडियोस को अगर देखा और इससे लाभ उठाया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और हम इसे समझाने का प्रयास करें, उसका हमें लाभ दें। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी वीडियोस राहुल ट्यूशन सेंटर।